विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें। आज के वीडियो का सब्जेक्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023-24 क्लास 12 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है। इस वीडियो के पूर्व में हमने 22 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, यह 23वां क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, फिगर 1 shows the detail of part of a give and quarter joint. Assemble all parts correctly and then draw to scale 1:1 its following views. फ्रंट व्यू अपर हाफ इन सेक्शन 14 मार्क्स का, साइड व्यू सीन फ्रॉम राइट 7 मार्क्स का, प्रिंट द टाइटल एंड स्केल यूज्ड, ड्रॉ प्रोजेक्शन सिंबल, गिव 6 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस 6 मार्क्स के। ये देखिए यहाँ पर डिटेल ड्राइंग दिया हुआ है, या फॉर्क एंड बोलते हैं इसको। ये रॉड है, इसकी जिब है और एक क्वार्टर है। इस फॉर्क एंड में इस रॉड को हम इंसर्ट कर देते हैं, फिर इस जिब को हम इधर डाल करके इधर शिफ्ट कर देते हैं, उसके बाद इस क्वार्टर के साथ इसको फिट कर देते हैं, जिससे जिब और क्वार्टर का यह पार्ट, यह लाइन और ये लाइन आपस में मैच कर जाता है और ये टाइट फिट हो जाता है। इसका अपर हाफ सेक्शन करना है, अतः ऊपर के हिस्से को हम काट करके अंदर के होल, कैविटीज या डिजाइन को हम देखने के लिए हम इसको सेक्शनिंग करते हैं। यहाँ एक चीज बता दूं कि किसी भी डिटेल ड्राइंग से असेंबली ड्राइंग बनाने के लिए उस पूरे डिटेल ड्राइंग का फंक्शन क्या है पहले हमें यह जान लेना चाहिए। उसके बाद डायमेंशनल मैपिंग, शेप मैपिंग या फंक्शनल मैपिंग को समझ करके उस पार्ट का हम असेंबली करते हैं। आइए इस जिब एंड क्वार्टर जॉइंट का असेंबली ड्राइंग ड्रॉ करते हैं। सॉल्यूशन, हम यहाँ पर उस क्वेश्चन को कॉपी इसलिए किए हैं कि हम आपको यहाँ से समझा सकें। आपको अपने आंसर शीट में इसको नहीं ड्रॉ करना है, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन पेपर में यह क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको देख के ही आपको ड्राइंग बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक रेफरेंस लाइन खींच लेंगे, उसके बाद इस रॉड को हम पूरा ड्रॉ करेंगे, ठीक। उसके बाद रॉड में हम यह हिस्सा छोड़ देते हैं, क्योंकि जब गिव एंड क्वार्टर को जब इंसर्ट कर देंगे तो उस की वजह से जब ऊपर हाफ सेक्शनिंग करेंगे तो यह हमको नहीं दिखेगा, ठीक। इसके बाद हम यह फॉर्क एंड को हम ड्रॉ करते हैं। यहां भी आप ध्यान दीजिएगा कि ये हम जगह छोड़ दिए हैं, क्योंकि गिव और क्वार्टर को जब हम फिट करेंगे तो यह हिस्सा नहीं दिखेगा। अब हम गिव को हम बनाते हैं। देखिए गिव को हमने इस तरह से बना दिया है, लेकिन ये लाइन ड्रॉ नहीं की है, क्योंकि क्वार्टर का यह लाइन और ये दोनों आपस में मैच कर जाएंगे। उसके बाद देखिए इस तरह से हमने क्वार्टर को डाला और यह पूरे डिस्टेंस या लाइन हम एज पर ड्राइंग है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन पेपर में आपको दिया हुआ पूरे का डायमेंशन देख करके ही आप ड्रॉ करिएगा। इस तरह से ये फ्रंट व्यू गिव एंड क्वार्टर जॉइंट का कंप्लीट हो गया। देखिए इस फॉर्क एंड में यह रॉड डाल के इस गिव और इस क्वार्टर के माध्यम से ये असेंबली ड्राइंग कंप्लीट हुआ। अब इसका साइड व्यू, एक रेफरेंस लाइन ले लिए और यहां से देखने पर ही जो देखिए ये वाला हिस्सा दिखता है, ये दिखेगा, तो इसको हम ड्रा किए। उसके बाद ये देखिए ये वाला हिस्सा दिखेगा, ये वाला, फिर इसको हमने ड्रा किया। उसके बाद यह क्वार्टर दिखेगा हमको, हमने इस क्वार्टर को ड्रा किया। उसके बाद ये देखिए ये गिव है, ये गिव भी यहां दिखेगा, इसको हमने डैश डैश में ड्रा कर। दोनों की थिकनेस सेम रहती है, इसीलिए इस क्वार्टर के आड़ में यह छिप जाता है। अब ये इसका अपर हाफ सेक्शनिंग है, तो इसको कटिंग प्लेन हमको दिखाना पड़ेगा, इसलिए हमने देखिए यहाँ से लेके एल शेप में, यहाँ से लेकर और इस तरह से किया। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से इतना हिस्सा काट के हम इसको फेंक दे रहे हैं और उसके बाद यहाँ से देख रहे हैं अपर पार्ट को
अपर पार्ट को देख रहे हैं, तो इससे जो हमको दिखेगा उसको हम यहाँ हैचिंग करके शो करेंगे। ये देखिए, ये सॉलिड पार्ट है, यहाँ पर ऑलरेडी सेक्शनिंग किया हुआ है क्योंकि टूटा हुआ है, ब्रेकिंग है, तो ब्रेकिंग दिखाने के लिए इसका हमने हैचिंग कर दिया है। अब देखिए इस रॉड का ये हैचिंग करेंगे क्योंकि ये ब्रेकिंग पार्ट है और ये अपर हाफ सेक्शनिंग करना है, इसलिए हमने इसका सेक्शनिंग किया है। ये क्यों काट के इतना हिस्सा निकाल देंगे इसका, तो इस काटने के बाद यह सॉलिड दिखेगा पार्ट, इसलिए इसका हैचिंग किया है। और फिर इसी तरह से ये इसका जो हैचिंग किए हैं इस तरह से, या गिव एंड क्वार्टर जॉइंट का फ्रंट व्यू और साइड व्यू अपर हाफ सेक्शनिंग के साथ कंप्लीट हुआ। ये हमने स्केल 1:1 और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल भी किया। ये इस पर एक नंबर और इस पर एक नंबर, और यह टाइटल लिखने और इन डायमेंशंस लिखने पर 6 नंबर, यानी 1 2, और यह टाइटल मिला के 3 नंबर और डायमेंशन पर 3 नंबर, इस तरह से हमको 6 नंबर मिलते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया है कि डिसअसेंबली डायमेंशन ऑफ असेंबली ड्राइंग ड्रा एज पर डिसअसेंबली ड्राइंग। डिसअसेंबली ड्राइंग में जो डायमेंशन दिया हुआ है उसके हिसाब से किया हूँ। कुछ डायमेंशन मैं यहाँ नहीं लिख पाया हूँ जगह की कमी की वजह से, अतः आप इसमें दिए हुए मैक्सिमम डायमेंशंस को यहाँ जरूर लिखिएगा। इस तरह से असेंबली ऑफ गिव एंड क्वार्टर जॉइंट कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।